Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 14। इसके पहले 13 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। ये जो क्लासेस हैं ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द आइडियल लोकेशन ऑफ किचन शुड बी डायरेक्शन। जो हम ये हमारे एफआरएम या फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या फैमिली मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन है आपका कि द आइडियल लोकेशन ऑफ किचन शुड बी डायरेक्शन। जो घर है, घर में जो किचन की आइडियल लोकेशन होनी चाहिए वो कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऑप्शंस क्या है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। तो जो किचन की आइडियल लोकेशन होती है वो होती है साउथ ईस्ट, तो जो हमारा ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्टेप्स इन अ प्रोसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाई। कोई काम कर रहे हैं या कोई प्रोसेस है, उसमें अगर स्टेप्स को कम करना है, कुछ स्टेप्स को कम करना है तो कैसे कम करेंगे। ऑप्शंस क्या है, डेलीगेटिंग द टास्क, इंक्रीजिंग द स्पीड, कंबाइनिंग वर्क या कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें अगर टास्क जो हमारा प्रोसेस है उनमें जो स्टेप्स हैं उनमें स्टेप्स को अगर कम करना है तो कैसे कम करेंगे। जैसे सिंपल सा मान लो कोई एग्जांपल, घर पे किसी ने बोला है चाय बनानी है, चाय बनानी है तो हम सामान लेके आ रहे हैं। जैसे अगर हमको चाय चीनी चीनी और चाय पत्ती लाना है तो हम चीनी और चाय पत्ती का डब्बा एक साथ ला सकते हैं, बल्कि उसको अलग अलग उठाने के चक्कर में। फिर अगर फ्रिज से कुछ सामान लाना है, मिल्क लाना है, तो मिल्क के साथ हम जिंजर या जो भी हमको लाना हम एक साथ ला सकते हैं। तो जब हम वर्क को कंबाइन करेंगे, जब वर्क को कंबाइन करेंगे तो स्टेप्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसे एक बार हम चाय पत्ती का डब्बा लेने जाते, फिर एक बार चीनी का डब्बा लेने जाते, अब दोनों को हम एक साथ ले आएंगे तो क्या हुआ, एक स्टेप कम हो गया। तो हमने यहाँ पे काम को कंबाइन किया और हमारा स्टेप जो है वो कम हो जाएंगे। तो जो हमारा ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। बाई कंबाइनिंग वर्क, वर्क को कंबाइन करके किसी भी प्रोसेस में स्टेप्स को जो है वो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी नियर टू द। अगर कोई इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन किसके पास में होनी चाहिए। ऑप्शंस क्या है, सोर्स ऑफ ऑपरेशन पावर, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, पोटेंशियल मार्केट या ऑल ऑफ दीज। अगर कोई इंडस्ट्री है या आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको अपनी कोई लोकेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आप जो जहाँ पे भी आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे वहाँ पे देखेंगे कि रॉ मटेरियल का जो सोर्स है, जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हो वो भी पास में हो। आपका जो काम करने के लिए आपको जो ईंधन चाहिए, पावर चाहिए या जो वर्कर चाहिए वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। फिर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए पोटेंशियल मार्केट भी जो है वो पास में होनी चाहिए। तो हमारा ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ बायर इज कॉल्ड। कोई मार्केट है उसको छोटे छोटे बायर्स में बांटना या छोटे छोटे जो क्रेता हैं उनके समूह में बांटना, उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस क्या है, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट सेगमेंटेशन या नन ऑफ दिस। जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ बायर हैं तो हमको देखना है कि जो बायर्स हैं इनकी कैटेगरी क्या है, ये कौन से मार्केट में कौन सा बायर है ये देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग से हम अपनी मार्केट की पोजीशनिंग करेंगे। अगर बड़ी मार्केट को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बायर्स में बांटना है तो उसको हम कहते हैं मार्केट पोजीशनिंग। बायर्स के अकॉर्डिंग मार्केट को पोजीशन करना या बायर्स के अकॉर्डिंग मार्केट को बांटना, इसको हम कहते हैं मार्केट पोजीशनिंग। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फाइनल प्रॉफिट विच एन एंटरप्रेन्योर अर्न इज। जो कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो फाइनल प्रॉफिट जो उसको मिलता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या है, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट बेनिफिट,
नेट रिटर्न या ब्रेक इवन पॉइंट। जो कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई पर्सन है जिसने अपना काम स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको फाइनल प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या कहेंगे। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। अब 100 रुपीज़ इसमें उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी है, उसके बाद जो उसका वर्क पावर है वो भी है, उसके बाद रेंट है, जितने भी टाइप के रेंट आ जाएंगे, उसके बाद जो वर्कर हैं, इन सब का अगर कॉस्ट मिला के उसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद उसने जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जब उस प्रोडक्ट में उसने रॉ मटेरियल, वर्कर, वर्क और वर्क प्लेस क्या है, रेंट क्या है, इन सब का प्राइसिंग इसमें इंक्लूड किया। इन सब का प्राइसिंग इंक्लूड करने के बाद जो उसने प्रोडक्ट बेचा है, प्रोडक्ट बेचने के बाद ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो उसको फाइनल प्रॉफिट मिला है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ड्रेजरी ऑफ अ हाउस वाइफ इन वर्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय। ड्रेजरी मतलब जो हाउस वाइफ है उसका जो काम है, जो उसका जो मेहनत है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। ड्रेजरी मतलब जो उसके काम करने की मेहनत है उसको कम कैसे किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या है, एजुकेटिंग हर, अवॉइडिंग टू टेक रेस्ट, लेबर सेविंग टेक्निक्स या प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब जो भी हाउस वाइफ है उसके घर के जो काम है उसमें उसको आराम कैसे दिया जाए या उसके काम को कम कैसे दिया जाए, कम कैसे किया जाए, तो उसको उसके लिए सही आंसर क्या होगा, जैसे जो लेबर सेविंग डिवाइसेस हैं, जो काम करने में उसकी ऐसी मशीनें या ऐसी चीज़ें उसको देना जो उसको काम करने में मदद करें। जैसे कुछ मसाले पीसने हैं, चटनी पीसनी है, उसके लिए उसको मिक्सर दे देना। फिर इससे क्या हो जाएगा, उसके जो काम, जो भी वो मसाले हाथ से पीसती उसकी जगह पे उसको मिक्सर मिल गया, तो उसका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। फिर वॉशिंग मशीन देना या प्रेशर कुकर देना, कुछ ऐसी चीज़ें देना जो कम टाइम में ज़्यादा समय, मतलब ज़्यादा काम हो जाए, टाइम जिनमें कम लगे। तो जो लेबर सेविंग टेक्निक्स हैं, ऐसी टेक्निक्स से उसको इंट्रोड्यूस कराना या उसको ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड कराना जिससे उसके लेबर में या उसकी ड्रेजरी जो है वो कम हो सके। तो हमारा जो ऑप्शन सही है ये सही हो जाएगा, लेबर सेविंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूइंग मैनी वर्क्स टुगेदर इज कॉल्ड। बहुत सारे काम एक साथ करना उसको हम क्या कहते हैं। जैसे घर पे छुट्टी का दिन है, संडे है, उस दिन क्या है, पता चले एक साइड पे वॉशिंग मशीन लगाया है, उसमें कपड़े लग रहे हैं, दूसरी साइड पे कोई लाइट वर्क भी साथ में करते जा रहे हैं, एक हैवी वर्क और एक लाइट वर्क, दोनों को कॉम्बिनेशन करके दो काम कर रहे हैं। जैसे कपड़े डालने गए मशीन में, तब तक इधर हो सकता है किचन में कुछ बनने के लिए रख दिया। इस टाइप से दो काम एक साथ करना, एक टाइम पे दो काम करना, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, ग्रुपिंग, डवटेलिंग, कंबाइनिंग या ऑल ऑफ दीज। तो जब हम बहुत सारे काम या कम से कम दो काम एक साथ करते हैं तो उसको हम ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, डवटेलिंग भी कहते हैं, कंबाइनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर है ये सही हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक कामों को कंबाइन करके एक साथ करते हैं तो उसमें हम ग्रुपिंग कह सकते हैं, मीन्स कई कामों को एक साथ ग्रुप करके कर रहे हैं। डवटेलिंग मीन्स एक हैवी काम के साथ एक लाइट वर्क लगाना। कंबाइनिंग मतलब यहाँ पे भी दो काम को मिला के एक साथ कर रहे हैं। तो हमारा ऑल ऑफ दीज जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वर्क सिंप्लीफिकेशन इज। जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है, कार्य सरलीकरण है, ये क्या है। ऑप्शंस क्या है, सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी, सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। वर्क सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, जो भी काम कर रहे हैं उसको करने के लिए टाइम भी कम लगे, मनी भी कम लगे, एनर्जी भी कम लगे, लेकिन जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, उसकी क्वालिटी खराब ना हो, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता खराब ना हो, जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए फाइनल वही रिजल्ट आए, वही क्वालिटी के साथ आए, लेकिन कम टाइम, कम मनी और कम एनर्जी के साथ, उसको हम कहते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा कि
जो वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कम टाइम, कम मनी और कम एनर्जी में काम करना, लेकिन उसके साथ साथ जो भी काम हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज आर कंसर्न विद, जो मंडल ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दिया था उसका संबंध किससे है? ऑप्शंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन, मनी मैनेजमेंट या एनर्जी मैनेजमेंट। तो मंडल्स ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पे पास ये है कि जो मंडल्स ने जो क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे, ये कितने क्लासेस ऑफ चेंज मंडल ने दिए थे? 3, 4, 5, 6, कितने क्लासेस ऑफ चेंज या जो मंडल ने जो लॉ दिया है यहाँ पे उसमें कितने स्टेप्स मंडल ने बताए हैं, और वो संबंधित किससे है? संबंधित है वर्क सिंप्लीफिकेशन से। वर्क सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो लॉ दिया था मंडल ने उसको कहते हैं क्लासेस ऑफ चेंज। उसमें कितने स्टेप्स हैं या कितने लॉ हैं जो मंडल्स ने दिए थे क्लासेस ऑफ चेंज में, जो कि वर्क सिंप्लीफिकेशन से, कार्य सरलीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन आपका ये है कि जो मंडल ने क्लासेस ऑफ चेंज दिए थे, ये कितने क्लासेस ऑफ चेंज या कितने स्टेप्स में या कितने लॉ दिए हैं इसमें मंडल ने, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज हाईएस्ट, जो एनर्जी का कंजम्पशन है या ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा काम है जिनमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शंस क्या है? थिंकिंग स्टोरीज, डस्टिंग, सिटिंग ऑन चेयर या कटिंग वेजिटेबल। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग है डस्टिंग। डस्टिंग करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज हाईएस्ट इन, जैसे डस्टिंग है, मॉपिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, इन सब में जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब एनालिसिस इज यूजफुल फॉर, जो जॉब एनालिसिस है वो किसके लिए यूजफुल है? ऑप्शंस, जॉब एनालिसिस मीन्स कार्य का जो विश्लेषण करना, जो भी काम है उसके बारे में बताना कि कौन सा, अगर किसी ने बोला है कि आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, टीचिंग है, टीचिंग आपका काम है, तो टीचिंग में आपको क्या क्या करना है ये आपको जब बताया जाए उसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। तो किसके लिए यूजफुल है? ऑप्शंस क्या है? स्किल ओरिएंटेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क टू बी डन, पर्सनल रिक्वायरमेंट। जब जॉब एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क टू बी डन, ऐसे संगठन के लिए जो कार्य लोग कर रहे हैं, जो कार्य किया जाना है, उसके लिए जॉब एनालिसिस जो है वो यूजफुल है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग अ डायरेक्ट एंगल्ड लाइट ऑन अ सरफेस इनहेंस इज, कोई सरफेस है उस पर ऊपर से ऐसे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, इससे क्या होगा? इससे जो सरफेस का जो टेक्सचर है वो इनहेंस होके आएगा। अगर सरफेस रफ है तो रफ दिखाई पड़ेगी, अगर साफ है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो शाइनी सरफेस दिखाई पड़ेगी। तो जब भी हम किसी सरफेस पे ऐसे डायरेक्ट लाइट लगाते हैं तो उसका जो टेक्सचर है वो इनहेंस होता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the is the inside wall of resist fixture, it affects the quality of light। जो वॉल वॉशर है किसी भी दीवार के पास में, दीवार पे जो वॉल वॉशर है ये वहाँ की जो क्वालिटी है लाइट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो जो वॉल वॉशर जो है दीवार के इनसाइड में, वो वहाँ की जो लाइट की क्वालिटी है उसको अफेक्ट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन फटीग, इनमें से कौन सा एक फ्रस्ट्रेशन फटीग का रीजन नहीं है? ऑप्शंस क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ स्लीप या टाइम कंज्यूमिंग टास्क। इनमें से कौन सा चीज़ है जिससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता या फ्रस्ट्रेशन फटीग नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन थकान नहीं होती है? तो जो लैक ऑफ मनी है इससे फ्रस्ट्रेशन फटीग नहीं होता है। तो बाकी लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ स्लीप है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इन सब से फ्रस्ट्रेशन फटीग होता है। बट जो ऑप्शन बी है लैक ऑफ मनी, इससे फ्रस्ट्रेशन फटीग नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज आर, तो हमने जो रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ह्यूमन है, दूसरा नॉन ह्यूमन है। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दो टाइप के रिसोर्स होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं?
ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आएगा, इंटरेस्ट है, स्किल है, एटीट्यूड है, ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं, जो कि नॉन टेंजिबल हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता है, और ये इंटरनल होते हैं। जो ह्यूमन का इंटरेस्ट है वो उसका अपना इंटरेस्ट है, उसका स्किल है उसका अपना स्किल है, उसका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो ह्यूमन के इंटरनल रिसोर्सेज हैं। हम बोल सकते हैं कि इंटरनल है और नॉन टेंजिबल है। जो ह्यूमन का जो स्किल है, इंटरेस्ट है, ये उसका अपना है, उसको बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है या बाहर से कोई चुरा नहीं सकता है। और नॉन टेंजिबल है, उसको जो ह्यूमन के जो इंटरेस्ट है या जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है या स्किल है, उसको कोई बाहर से बदल नहीं सकता। तो ये नॉन टेंजिबल और इंटरनल होते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये नॉन टेंजिबल और इंटरनल होते हैं। जो क्वेश्चन था आपके लिए, मंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज, कितने इसमें कितने लॉज हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। जो मंडल्स के जो क्लासेस ऑफ चेंज हैं, इसमें कितने लॉ हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।